वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम नजासत का बयान लेकर के हाजिर हुए हैं। नजासत किसे कहते हैं, आइए इसको हम समझ लेते हैं और इसकी कितनी किस्में होती हैं और कपड़े पर कौन सी नजासत लग जाए, कौन सी गंदगी लग जाए तो कपड़ा नापाक माना जाता है और कौन सी नजासत लगने की सूरत में कितनी मिक़दार धोना ज़रूरी होता है, इसको भी आज हम समझ लेते हैं। सवाल है, नजासत की कितनी किस्में हैं? जवाब, नजासत हकीकिया की दो किस्में हैं, एक होती है नजासत गलीज़ा, एक होती है नजासत खफीफ़ा। अब इन दोनों को अलग अलग तफसील से हमें समझना ज़रूरी है, तभी इनके अहकाम हमको मालूम हो सकते हैं। सवाल है, नजासत गलीज़ा क्या चीज़ है? जवाब इसका है, इंसान के बदन से ऐसी चीज़ निकले कि उससे वज़ू या गुस्ल वाजिब हो जाता हो, वो नजासत गलीज़ा है। जैसे पखाना, पेशाब, बहता खून, पीप, मुंह भर क़े और दुखती आँख का पानी वगैरह, और हराम चौपाए जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खच्चर, हाथी और सूअर वगैरह का पखाना, पेशाब और घोड़े की लीद, और हर हलाल चौपाए का पखाना जैसे गाय भैंस का गोबर, बकरी और ऊँट की मैंगनी, मुर्गी और बत्तख की भीड़, हाथी की सूंड की रतूबत और शेर, कुत्ते वगैरह दरिंदे चौपायों का लुआब, ये सब नजासत गलीज़ा हैं। और दूध पीता लड़का हो या लड़की, इनका पेशाब भी नजासत गलीज़ा है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि नजासत खफीफ़ा क्या चीज़ है? तो फिर इसका जवाब है, जिन जानवरों का गोश्त हलाल है जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ वगैरह, इनका पेशाब, नीज़ घोड़े का पेशाब, और जिस परिंद का गोश्त हराम हो जैसे कौवा, चील, शिकरा, बाज और बहरी वगैरह की बीट, ये सब नजासत खफीफ़ा हैं। सवाल, अगर नजासत गलीज़ा कपड़े या बदन पर लग जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर नजासत गलीज़ा 1 दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है कि बग़ैर पाक के नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी, और अगर नजासत गलीज़ा 1 दिरहम के बराबर लग जाए तो उसका पाक करना वाजिब है कि बग़ैर पाक किए पढ़ ली तो नमाज मकरूह तहरीम हुई, यानी ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। और अगर नजासत गलीज़ा 1 दिरहम से कम लगी है तो उसका पाक करना सुन्नत है कि बग़ैर पाक की नमाज पढ़ ली तो हो गई, मगर खिलाफ सुन्नत हुई, ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना बेहतर है। सवाल, अगर नजासत खफीफ़ा लग जाए तो उसका क्या हुक्म है? जवाब, नजासत खफीफ़ा कपड़े या बदन के जिस हिस्से में लगी हो, अगर उसकी चौथाई से कम है, मसलन दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम है, या आस्तीन में लगी है तो उसकी चौथाई से कम है, या हाथ में लगी है तो हाथ की चौथाई से कम है तो मुआफ़ है, और अगर पूरी चौथाई में लगी है तो बग़ैर धोए नमाज नहीं होगी। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर कपड़े में नजासत लग जाए तो कितनी बार धोने से पाक होगा? इसमें आजकल बहुत सारे हज़रात गफलत से काम ले रहे हैं, तो आइए समझ लेते हैं। नजासत अगर दलदार हो, दलदार यानी कि जिसका जिस्म हो, जैसे पखाना होता है और गोबर वगैरह, तो इसके धोने में कोई गिनती मुकर्रर नहीं, बल्कि इसको दूर करना ज़रूरी है। अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही मर्तबा धोने से पाक हो जाएगा, और अगर 4-5 मर्तबा धोने से दूर हो तो 4-5 मर्तबा धोना पड़ेगा। हाँ, 3 मर्तबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो 3 बार पूरा कर लेना बेहतर है, और अगर नजासत पतली हो जैसे पेशाब वगैरह तो 3 मर्तबा धोने और तीनों मर्तबा क़ुव्वत के साथ निचोड़ने से कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में जाकर दीगर बयान ज़रूर सुनें। अगर आपको नमाज के ताल्लुक़ से या वज़ू के ताल्लुक़ से या फिर गुस्ल के ताल्लुक़ से कोई वीडियो देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद लिंक पर क्लिक करें और शानदार तरीके से वज़ू गुस्ल का तरीका सुनें और इल्मी फ़ायदा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।